वेलकम टू आरके इंग्लिश क्लासेज। आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश का चैप्टर 1 का आंसर क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन आंसर, उसी को सिर्फ सॉल्व करा देना है ना। चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने समरी को सॉल्व कर दिया है और आज उसका आंसर क्वेश्चन सॉल्व होगा। बिहार बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर 1 है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया यह एक निबंध है जिसका हिंदी होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। उसी का क्वेश्चन आंसर आज सॉल्व होने जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी? आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं? दोनों लैंग्वेज लिखा हुआ है इसमें, हिंदी और इंग्लिश। आप समझ सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं। गांधी जी वाज अ स्पिरिचुअल लीडर एज वेल एज ए पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया। ही नोन एज बापू ऑफ द फादर ऑफ द नेशन। He was born on 2nd October 1869 and died in 30 January 1948. He used truth and non-violence as a weapons to set India free from British rule. यहाँ पे इसका हिंदी भी दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। महात्मा गांधी एक आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ भारतीय राजनीतिज्ञ भी थे। वह बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। उन्होंने भारत को अंग्रेजी राज से आजाद करने में सत्य तथा अहिंसा को अपना मुख्य हथियार में प्रयोग किया था। तो यह महात्मा गांधी के बारे में सिर्फ है कि आप महात्मा गांधी के बारे में क्या जानते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी के बारे में आप क्या जानते हैं, आप इसे लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर? आप सभ्यता और संस्कृति से क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है, आप सभ्यता और संस्कृति से क्या समझते हैं? आंसर यहां दिया हुआ है, civilization is that mode of conduct which points out a man to the path and performance of duty, whereas culture is an ideas, customs and social behaviors of a people or society. हिंदी दिया हुआ है, सभ्यता वह आचरण है जो इंसान को कर्तव्य का प्रदर्शन और पथ बताती है, आगे बढ़ने की पथ बताती है, जबकि संस्कृति किसी समाज या उसमें रहने वाले लोगों का एक विचार, रीति रिवाज या सामाजिक व्यवहार है। यही फर्क है सभ्यता और संस्कृति में। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज गांधी जी सेज दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड? व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस? क्वेश्चन नंबर 3 है कि महात्मा गांधी क्यों कहते हैं कि मनुष्य का दिमाग एक बेचैन पक्षी की तरह है? आखिर महात्मा गांधी इस बात को क्यों बोले हैं कि मनुष्य का जो दिमाग होता है एक बेचैन पक्षी की तरह होता है? और कौन सी बात जो है मनुष्य के दिमाग को अधीर बना देती है? तो आंसर दिया हुआ है, आवर माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड because the more it gets, the more it wants and still remains unsatisfied. Ultimate numbers of our inner wants make our mind restless birds. बहुत ही सुंदर आंसर दिया हुआ है, यानी हमारा मन एक बेचैन पक्षी है क्योंकि जितना अधिक मिलता है उतना अधिक चाहता है और तब भी असंतुष्ट मनुष्य रहता है। मनुष्य की इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती है। हमारे अंतरात्मा की अनंत इच्छाएं हमारे मन को एक बेचैन पक्षी बना देती है। यह बात जो है मैंने कल के समरी में भी बताया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स enjoys true home rule.
एंसेस्टर मीन्स होता है पूर्वज। हमारे पूर्वज लोग स्वराज का आनंद कैसे प्राप्त करते थे? स्वराज, अपना राज, अपना गांव, है ना, कैसे प्राप्त करते थे? यानी उन्हें ट्रू होम रूल ही क्यों पसंद था, उसी के बारे में है। Everyone's working society was divided. They all lived independently and followed their occupation. Because of these kinds, distribution of work and responsibilities bring peace and harmony in the society. Thus, they enjoyed true home rule. हिंदी दिया हुआ है यहाँ पे कि समाज में हर किसी का काम बटा हुआ था, वे सभी आत्मनिर्भर थे और अपना व्यवसाय किया करते थे। काम और जिम्मेदारी के इन प्रकार के वितरण के कारण समाज में शांति और सद्भावना थी। इस प्रकार हमारे पूर्वज जो हैं ट्रू होम रूल मींस स्वराज का आनंद प्राप्त करते थे। तो आज का यह क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन 4 जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको आंसर क्वेश्चन के ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका समरी मिल जाएगा, यानी चैप्टर 1 का समरी मिल जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर आंसर क्वेश्चन है, इंग्लिश भी है, उसका हिंदी भी है। आप इसे वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर देख सकते हैं और अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। So, thank you. Have a nice day.